हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने सनस्क्रीन्स के बारे में बताया था कि आप किस तरीके से अपनी स्किन टाइप के हिसाब से सनस्क्रीन चुन सकते हैं। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखिए और मुझे बताइए कि वो वीडियो आपको कैसी लगी। और अब आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप ऑयली स्किन के हिसाब से फेस वॉशेस कैसे चुन सकते हैं। तो काफ़ी बार मुझसे ये पूछा जाता है कि ऑयली स्किन है तो हम ओवर द काउंटर क्या फेस वॉश इस्तेमाल करें। काफ़ी बार लोग जानना चाहते हैं कि हिमालय फेस वॉश या न्यूट्रोजेना ऑयल कंट्रोल या गार्नियर एक्नो फाइट, इन सब में से कौन सा फेस वॉश अच्छा है और क्या देख के हम चूज़ करें कि हमारे लिए क्या फेस वॉश अच्छा रहेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको ये समझाने वाली हूँ। तो सबसे पहले कोई भी फेस वॉश के बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि सैलिसिलिक एसिड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है ऑयली स्किन के लिए फेस वॉश में। और सैलिसिलिक एसिड 0.5%, 1%, 2% ऐसी स्ट्रेंथ्स में होता है। जितना ज़्यादा सैलिसिलिक एसिड होगा उतना ज़्यादा आपकी स्किन ऑयल आपकी स्किन से ऑयल हटेगा और आपको उतना ज़्यादा वो रिफ़्रेशिंग लगेगा। लेकिन काफ़ी बार सैलिसिलिक एसिड ज़्यादा होने की वजह से ये भी होता है कि फेस वॉश करने के बाद स्किन एकदम से बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है और ऐसा हो सकता है कि आपको स्किन बहुत खिंची-खिंची लगे या स्किन इरिटेट होने लगे, स्किन रेड हो जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छा फेस वॉश वही होगा जिसमें सैलिसिलिक एसिड ठीक क्वांटिटी में हो, बहुत ज़्यादा भी ना हो और उसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रीडिएंट्स हों जो मुँह धोने के बाद आपकी स्किन की ऑयलीनेस को कंट्रोल करें, लेकिन आपकी ड्राइनेस भी ना होने दें और आपकी स्किन मुँह धोने के बाद बहुत अच्छी लगे, खिंची-खिंची ना लगे और सप्पल लगे। तो ऐसा क्या फेस वॉश है वो मैं अब आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला फेस वॉश जो मेरे पास है वो है ये बहुत पॉपुलर गार्नियर एक्नो फाइट। तो गार्नियर एक्नो फाइट में सैलिसिलिक एसिड है पर इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि सैलिसिलिक एसिड कितना है और इसके अंदर कुछ फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स हैं जो बहुत अच्छी बात है कि ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इसके अंदर मायरिस्टिक एसिड, पामिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड है जो थोड़ा-सा कॉमेडोजेनिक होता है और इसके अंदर काओलिन है जो कि एक मुल्तानी मिट्टी की तरह होता है। तो वो भी अच्छी बात है कि वो ऑयल एक्सेस ऑयल हमारे पोर्स में से निकालेगा। तो लेकिन अब गार्नियर मेन एक्नो फाइट यूज़ करने के बाद क्या हो रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। तो जो भी मैं ये चारों फेस वॉशेस के बारे में बताऊँगी वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है वो भी मैं आपको समझाती हूँ। तो एक तो ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि मेरे जो पेशेंट्स ये फेस वॉश यूज़ करके आ रहे हैं, वो इन फेस वॉशेस के बारे में क्या फ़ील करते हैं। दूसरा मैंने इस हिसाब से भी इनको रिव्यू किया है कि जो पेशेंट्स ये फेस वॉश यूज़ करके आ रहे हैं काफ़ी समय से, तो मैं एज़ अ डर्मेटोलॉजिस्ट उनकी स्किन को कैसे एनालाइज़ करती हूँ। मेरी व्यू पॉइंट से उनकी स्किन हेल्दी है, नहीं है, ये फेस वॉश ने उनका पिंपल कंट्रोल किया है, उनका ऑयल हटाया है या नहीं हटाया है, कितने घंटों तक ऑयल हटाया है, वो सब मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। और तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जब ये इस फेस वॉश से मुँह धो रहे हैं तो उसके बाद स्किन खिंची-खिंची तो नहीं लग रही। तो और मेरे लिए क्योंकि मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ तो मेरे लिए प्रोडक्ट का लेबल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं हर बॉटल का लेबल भी आपको बताऊँगी क्योंकि मेरे लिए वो इम्पॉर्टेंट है कि उसमें क्या मॉलिक्यूल्स हैं जिसकी वजह से वो क्लेम करते हैं कि आपकी ऑयलीनेस को हटा पाएँगे। तो अब मैं गार्नियर मेन एक्नो फाइट के बारे में फिर से बताती हूँ। तो इसमें जैसा कि मैंने आपको इंग्रीडिएंट पढ़ के बताया तो ये अब ये क्या कर रहा है फेस को वो मैं आपको बताती हूँ। मुँह धोने के बाद काफ़ी बार स्किन खिंची-खिंची रहती है और काफ़ी बार ऐसा होता है कि लंबे घंटों तक स्किन ड्राई रहती है। गार्नियर मेन एक्नो फाइट यूज़ करने के बाद काफ़ी बार लोग क्लिनिक में आके बोलते हैं कि डॉक हम तो सब कुछ ठीक कर रहे हैं, तो फिर गलत क्या हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है कि पिंपल बनते जा रहे हैं? स्किन देखिए हमारी कितनी ड्राई है, फिर भी हमारे पिंपल बन रहे हैं, तो फिर कहाँ गलत हैं? तो वो मैं अब आपको समझाती हूँ कि गलत ये है कि फेस वॉश जब भी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई करेगा, तो उससे क्या-क्या होगा वो आपको समझने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़, अगर फेस वॉश बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई कर रहा है, चाहे इसलिए कि उसके अंदर सैलिसिलिक एसिड ज़्यादा है या फिर इसलिए कि उसके अंदर वो चीज़ें नहीं हैं जो आपकी ड्राइनेस को कंट्रोल कर सकें।
या फिर इसलिए कि आप ही ओवर एक्साइटमेंट में फेस वॉश से बार बार मुंह धो रहे हैं और इस वजह से आपकी स्किन ड्राई रह रही है। तो जो भी वो कारण हो, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो उससे सबसे पहली चीज़ तो ये होगी कि आपकी स्किन बहुत टाइट खिंची खिंची रहेगी, रेड होगी, इरिटेटेड होगी। और उससे क्या होगा कि पहली चीज़, आपकी स्किन के जो नेचुरल ग्लैंड्स हैं जो सीबम प्रोड्यूस करते हैं वो ओवरड्राइव में चले जाएंगे और उसकी वजह से वो सीबम और ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है। दूसरी चीज़ ये होगी कि स्किन आपकी ड्राई खिंची खिंची रहेगी तो आप चाह कर भी कोई पिंपल की क्रीम नहीं लगा सकते, क्योंकि पिंपल की क्रीम्स भी ड्राई करके पिंपल को हटाती हैं। तो अगर ड्राई स्किन में पिंपल की क्रीम लगाई जाए तो वो और ड्राइनेस और इरिटेशन करेगी। तीसरी चीज़ ये होगी कि आपकी स्किन क्योंकि ड्राई रहेगी और आपका नेचुरल स्किन का बैरियर डिसरप्टेड होगा, स्किन स्मूथ नहीं होगी। तो ऐसे डिसरप्टेड बैरियर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना और ज़्यादा कॉमन है और इसी वजह से जो फेस वॉशेज़ आपके बहुत ज़्यादा ड्राइनेस कर रहे हैं, उनसे मुँह धोने के बाद ये एक साइकिल बन जाती है कि आपके पिंपल ज़्यादा निकलते हैं, आपकी स्किन और ज़्यादा सीबम प्रोड्यूस करती है, फिर आप और ज़्यादा उस फेस वॉश को इस्तेमाल करते हैं और फिर ये साइकिल बनी रहती है। इस वजह से ये फेस वॉश थोड़ा-सा लोगों को परेशान करता है। अब मैं दूसरे फेस वॉश के बारे में बताती हूँ, जो है क्लीन एंड क्लियर। तो क्लीन एंड क्लियर भी बहुत पॉपुलर है। इसके अंदर 0.5% सैलिसिलिक एसिड है और इसके अंदर ग्लिसरीन भी है। तो मैं ये अज्यूम करती हूँ कि क्लीन एंड क्लियर फेस वॉश जो है, ये क्योंकि सैलिसिलिक एसिड बहुत ज़्यादा नहीं है तो इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ड्राइनेस नहीं करेगा। और क्योंकि इसके अंदर ग्लिसरीन है तो ये हो सकता है कि ये अच्छे से मॉइस्चराइज भी करे स्किन को मुंह धोने के बाद। लेकिन अब क्या हो रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। क्लीन एंड क्लियर फेस वॉश से मुंह धोने के बाद इमीडिएटली ड्राइनेस आती है और 3-4 घंटे के बाद सारा ऑयल वापस आ जाता है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि ये फेस वॉशेज़ उन लोगों के लिए अच्छे होंगे जो 11 या 12 इयर्स के लोग, जिनको अभी-अभी पिंपल निकलने शुरू हुए हैं, जिनको बहुत ज़्यादा इलैबोरेट कुछ अपने पिंपल्स के लिए करने की ज़रूरत नहीं है और अभी-अभी वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से थोड़े बहुत पिंपल्स हुए हैं। लेकिन आप अकेले इस फेस वॉश पे रिलाय नहीं कर सकते अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट्स हो रहे हैं। अब तीसरा फेस वॉश वो है न्यूट्रोजिना ऑयल कंट्रोल। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था क्योंकि पीच मेरा फेवरेट कलर है और मुझे पंप वाली बॉटल्स बहुत पसंद हैं। और उसके बाद मैंने पढ़ा कि इसके अंदर 2% सैलिसिलिक एसिड है। तो 2% सैलिसिलिक एसिड से मुझे लगा कि ऑयल भी बहुत अच्छा कंट्रोल होगा और मुझे लगा कि इन्होंने ऑब्वियसली इंश्योर किया होगा कि ड्राइनेस ना हो मुँह धोने के बाद। लेकिन काफ़ी बार लोग ये कंप्लेन करते हैं इससे मुँह धोने के बाद कि गार्नियर एक्नो फाइट की ही तरह इससे मुँह धोने के बाद भी स्किन ड्राई हो रही है और खिंची-खिंची लग रही है और ये मुश्किल हो रहा है कि ड्राई तो हो रही है लेकिन एक्ने कंट्रोल नहीं हो रहा। एक और बात मैं आपको बता दूं कि गार्नियर एक्नो फाइट की तरह गार्नियर का एक ऑयल कंट्रोल फेस वॉश भी आता है जो थोड़ा सा इससे बेटर है गार्नियर एक्नो फाइट से, क्योंकि वो उतनी ड्राइनेस नहीं कर रहा। और अब मैं आपको एक बार फोर्थ फेस वॉश के बारे में बता के फिर कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें आपको बताऊंगी कि आप जो ध्यान में रखें फेस वॉश खरीदते समय। तो अब ये फोर्थ है हिमालय। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसके अंदर सैलिसिलिक एसिड नहीं है। तो क्योंकि मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ तो मेरे लिए ज़रूरी था कि अगर साइंटिफिकली कोई फेस वॉश क्वालिफाई ही नहीं कर रहा है ऑयली स्किन को कंट्रोल करने के लिए, एक्ने ऑयल हटाने के लिए, तो वो मेरे लिए सही फेस वॉश नहीं है। लेकिन अब मैं ये इसके अंदर है नीम और टर्मरिक, हल्दी। तो मुझे ऐसा लगा था कि नीम और हल्दी वो ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे जो सैलिसिलिक एसिड करेगा। लेकिन मैं अग्री करती हूँ कि मैं गलत थी। जो भी पेशेंट्स ये यूज़ कर रहे हैं दे आर हैप्पी। एंड इसमें क्या हो रहा है वो मैं आपको बताती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं कर रहा स्किन को, लेकिन ये ऑयल हटा भी रहा है और ये उतना सेफ़ है कि आप ज़्यादा बार यूज़ कर सकते हैं इस फेस वॉश को। और ये एक्सेस ऑयल हटा रहा है लेकिन स्किन सप्पल रह रही है। तो इस वजह से ये अच्छा फेस वॉश मैं कहूँगी, क्योंकि ये
वो प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट कर रहा कि जो आप मुँह धोएँ और फिर और कुछ और ही प्रॉब्लम शुरू हो जाए, है ना? तो ये हिमालय मुझे एक अच्छा फेस वॉश लग रहा है। अब कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहली चीज़, लोग ये सोचते हैं कि हम सही फेस वॉश ढूँढ लें और उसके बाद हमारी प्रॉब्लम खत्म है। तो ये सोच आपकी गलत है कि जो आप सोच रहे हैं कि एक फेस वॉश बहुत ज़्यादा ड्राइनेस कर दे, बिल्कुल ऑयलीनेस हटा दे, तो पिंपल चले जाएँगे और हमें फिर कुछ और मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले तो आप ये अपने मन से हटाएँ। ये ज़रूरी है कि फेस वॉश अच्छा हो, आपको रिफ्रेशिंग फीलिंग दे और आपके स्किन से एक्सेस ऑयल हटाए। लेकिन काफ़ी बार ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि अकेले फेस वॉश से ही सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सो प्लीज़, बजाय कि आप ऐसा फेस वॉश ढूँढें जो चाहे बहुत ज़्यादा ड्राई कर दे, लेकिन हमें कुछ और करने की ज़रूरत ना पड़े, उससे अच्छा ये फेस वॉश ऐसा हो कि जो आपको स्किन को नरिश रखे, ऑयल हटाए। लेकिन अगर आपका अकेले फेस वॉश से काम नहीं चल रहा, तो आपकी स्किन इस लायक हो कि आप पिंपल की क्रीम लगा सकें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, लोग काफ़ी बार कहते हैं कि अगर देखिए, जैसे अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है, तो मैं कहती हूँ कि ठीक है, आप फेस वॉश यही कंटिन्यू करिए, लेकिन आप साथ में ये एक्ने का मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए। तो वो लोग काफ़ी बार लड़कियाँ कहती हैं, नहीं हम मॉइस्चराइज़र नहीं लगाएंगे क्योंकि उससे और ब्रेकआउट होगा। तो प्लीज़, आई होप अभी तक आपको ये समझ आ चुका होगा कि नेचुरल बैरियर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बैरियर मेंटेन रहेगा, तो आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस और कम होंगे। अगर आपका बैरियर मेंटेन रहेगा और स्किन सप्पल रहेगी, चिपचिपी नहीं, ड्राई नहीं, लेकिन नॉर्मल रहेगी, तो आपकी स्किन के सीबेशियस ग्लैंड्स ओवरड्राइव में नहीं जाएँगे और सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होगी। और प्लीज़, ऐसे बहुत सारे मॉइस्चराइज़र्स हैं जो ख़ास तौर पे ऑयली स्किन वालों के लिए बनाए गए हैं, तो आप उन्हें इस्तेमाल करें और डेफ़िनेटली आपकी स्किन ज़्यादा नरिश्ड आपको लगेगी और बिल्कुल भी मॉइस्चराइज़र से आप डरें नहीं। तो आई होप आपको अभी ये सारा समझने के बाद ये समझ आया होगा कि आप कैसे लेबल्स को रीड करें और कैसे अपनी स्किन के हिसाब से, अपने लाइफ़स्टाइल के हिसाब से एक सही फेस वॉश चुनें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ डबल टैप कीजिए, और अगर आप किसी भी प्रोडक्ट पे रिव्यू चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए। मैं आपके सारे कमेंट्स खुद पढ़ूँगी और कोशिश करूँगी कि खुद से उन्हें रिप्लाई करूँ। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। मेरी तरफ से आपको और आपकी फैमिली को हैप्पी नवरात्रि। बाय बाय।